और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। श्रीनगर बारामूला कौमी शाहरा पर लावेपुरा के मकाम पर आज सुबह एक एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए हैं। ये मिलिटेंट स्कूटी पर सवार थे और बारामूला से श्रीनगर जा रहे थे। जब लावेपुरा के मकाम पर सीआरपीएफ की नाका पार्टी ने इन्हें रुकने के लिए कहा तो उन्होंने नाका पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। बाद में फौज ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 मिलिटेंट मौके पर ही हलाक हो गए। एक मिलिटेंट को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके अस्पताल पहुंचाया गया। इस एनकाउंटर में सीआरपीएफ का एक एहलकार भी शहीद हो गया है। वाज़ेह है कि एनकाउंटर शुरू होने के साथ ही श्रीनगर बारामूला हाईवे पर काफी देर तक ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल रही। लावेपुरा के आसपास तमाम इलाकों का मुहासरा किया गया। हाईवे पर किसी को भी एनकाउंटर साइट की जानिब चलने की इजाजत नहीं दी गई। एनकाउंटर खत्म होने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल किया गया। फौज ने इस कार्रवाई को एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है। There were total 3 of them. They initially fired onto our CRPF Jawan who was standing there on the Naka. Our party was very alert and they immediately retaliated and 2 of them they were killed on the spot. तरफ से कोई नुकसान हुआ है? कोई नुकसान नहीं हुआ है। हमारा एक जवान CRPF का शहीद हुआ है एंड बाकी और कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये इधर से आ रहे थे, अपना नार्बल साइड से आ रहे थे एंड बाकी हम जो है सर्च करके फिर उसको और कुछ होगा तो डिटेल फिर हम आपको बाद में बताएंगे। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस के तनाजुर में मिलिटेंट तंजीमें अब वादी में मिलिटेंसी को बाकी रखने के लिए मुश्तरका तौर पर काम कर रही हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस अफसरों ने ये बात कही। लावेपुरा एनकाउंटर की तफसीलात फराहम करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह और एडीजीपी सीआरपीएफ जुल्फिकार हसन ने कहा कि लावेपुरा ऑपरेशन के जरिए श्रीनगर में एक बड़े वाक़े को टाला गया है। स्कूटर आ रही थी जिसपे 3 लोग सवार थे। Now when they came near our Naka, they were stopped because they were without any helmets, as well as the age profile also warranted that they should be checked. When they were flagged down by a constable of the Naka, of the CRPF, the person sitting on the rear of the scooter, there were 2 pillion riders, so the last pillion rider got down and immediately from his pharon he took out a pistol and attacked and started firing. One of the CRPF jawans who was on the Naka was hit in the head. However, in spite of getting hit on the head, he fired back. And then the second person also on the bike, on the scooter, he also started firing. There were a lot of very significant recoveries from the 3 militants. Arms, sophisticated arms, as well as grenades were recovered. So I would congratulate the party which was on the Naka, which was very alert. And in light of, even in the light of heavy firing, they retaliated by doing controlled firing because there was a lot of traffic on the road. So they were very conscious of the fact that no civilian should get injured. I think it's a great gallant act which they've done, which they've averted maybe a major incident in the city of Srinagar. उसमें जियाउर रहमान है जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट से रखते हैं, वो एलटी का है, हमारे कैटेगराइज मिलिटेंट है। बहुत सारे वारदात में वो इन्वॉल्व थे और उसके खिलाफ काफ़ी एफआईआर लॉज है। दूसरा एक खातिब, ये बिजबहरा का है और ये एचएम से ताल्लुक़ रखते हैं। तीसरा जो उसके साथ मिलिटेंट था फयाज उमर बोलते जिसको, वो JKIS का था। कि इस इनकाउंटर में ऐसा देखें हम लोग कि 3 मिलिटेंट तीनों डिफरेंट तंजीम से है। ये हम लोग का जो हाइपोथेसिस कहेंगे और थ्योरी कंसेप्ट बोलेंगे कि जो साथ साथ कर कोऑर्डिनेट पे भी लोग एक्शन करते हैं, ये सही निकला। ये आप लोग के सामने है। जियाउर रहमान है जे मुजफ्फरपुर जो XMLC हैं जिनके घर से वेपन लूटे गए थे, उस वारदात में शामिल था। और जो दूसरा खतीब जो बिजबिहाड़ा का जो टेररिस्ट इसमें मारा गया, उसका ब्रदर इन लॉ मुगीस मीर भी टेररिस्ट रहा है, वो भी पहले एक इनकाउंटर में मारा जा चुका है। लावेपुरा एनकाउंटर के दौरान शहादत पाने वाले सीआरपीएफ जवान रमेश रंजन को आरटीसी हुमहामा में खराज अकीदत पेश किया गया। डीजीपी IG सीआरपीएफ ने शहीद जवान को खराज अकीदत पेश किया। इस तकरीब में पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसरान भी मौजूद थे।
इस बीच डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि श्रीनगर में ग्रेनेड हमलों में मुलविस मॉड्यूल से जल्द ही निपटा जाएगा। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दिलबाग सिंह ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने रवां साल 20 से ज्यादा मिलिटेंटों को हलाक किया है, जिनमें आला कमांडर्स और मतलूबा मिलिटेंट भी शामिल है। डीजीपी ने कहा कि मिलिटेंट, खासकर जैश से वाबस्ता मिलिटेंट, जदीद मवासलाती आलात और हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं और हालिया नगरोटा एनकाउंटर में इसका पता चला है। डीजीपी ने कहा कि वीपीएन का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ताहम इस मामले में अभी तक किसी भी शहरी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। समझता हूँ कि जो सिटी का जो है पॉपुलेशन और सिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये हमेशा टेररिस्ट के टारगेट पे रहती है और बहुत सारे मॉड्यूल्स पकड़े जाने के बाद भी लगता है कि कोई ना कोई और मॉड्यूल अभी पीछे बचा है। अभी क्योंकि प्रताप पार्क में ग्रेनेड हुआ, इसका मतलब है कि कोई और मॉड्यूल भी अभी एक्टिव है, जिसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको आइडेंटिफाई करें। कुछ ठीक ठाक क्ल्यू मिले हैं उस केस में और मुझे लगता है कि जल्दी हम ग्रेनेड फेंकने वाले तक पहुंच जाएंगे। रिपोर्ट्स हैं कि 2G के बाद वीपीएन की बरसात दाएं से हो रही है। ये भी रिपोर्ट है कि वीपीएन का मिसयूज हो रहा है। एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूं कि जिस वक्त ये ट्रक जो टेररिस्ट को लेकर के, जैश मोहम्मद के ग्रुप को लेकर के आ रहा था, जब ये इंटरसेप्ट हुआ, ट्रक वाला जो ट्रक चला के आ रहा था इस तरफ, उसने सबसे पहला काम क्या किया कि एनकाउंटर की फोटो खींच के पाकिस्तान भेजी एज ए मैटर ऑफ एविडेंस कि हम रास्ते में इंटरसेप्ट हो गए हैं और फायरिंग चल रही है। इस तरह का यूज और मिसयूज आप देख लीजिए क्या है। और ये भी है कि इस ग्रुप को रिसीव करने के पहले भी वो पाकिस्तान बात कर रहा था कि मैं अपने पॉइंट पे पहुंच गया हूं और अभी आपका ग्रुप जो है अभी तक नहीं पहुंचा है। वीपीएन यूज बाय कॉमन पीपल अभी मेरे खास इतला इस तरह की नहीं है, मगर वीपीएन का अलग अलग तरह के यूज, अलग अलग एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के लिए किए जा रहे हैं, वो रिपोर्ट सामने है। अनंतनाग के बख्शियाबाद इलाके में कायम जम्मू कश्मीर बैंक के जोनल ऑफिस अहाते से सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने एक पिस्तौल बरामद कर लिया है। फोर्सेस ने एक मुसद्दिका इत्तला की बिना पर मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। फोर्सेस ने इलाके में कई मकामात पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने इस जिम्न में मामला दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर ली है। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान पुलिस ने बैंक में तैनात एक सिक्योरिटी एहलकार समेत 4 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। वाक़े की मजीद तहकीकात जारी है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल 444 अफराद हिरासत में हैं। 389 अफराद पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जेर हिरासत हैं। मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में 437 अफराद एहतियाती हिरासत में हैं, जिनमें कोई भी कम उम्र शामिल नहीं है। वजारत दाखिला के मुताबिक अगस्त 2019 से कुल 6605 अफराद को एहतियाती हिरासत में रखा गया है, जिनमें शरपसंद अनासिर, पत्थरबाज, ODWs, अलहदगी पसंद शामिल है। रेड्डी के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से 32 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। 10 मिलिटेंटों को गिरफ्तार किया गया है। इस मुद्दत के दौरान मिलिटेंट हमलों में 19 आम शहरियों की जानें ज़ाया हुई हैं। हालिया महीनों में फोर्सेस की शहादत के वाक़यात में भी नुमायां कमी आई है। आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 में 13 फरवरी से 4 अगस्त तक 173 दिनों की मुद्दत में 82 सिक्योरिटी एहलकारों ने खिदमात की अंजामदही के दौरान अपनी जान निछावर की थी। 5 अगस्त 2019 और 24 जनवरी को 2020 तक 173 दिनों की मुद्दत में 22 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। दफा 370 की मनसूखी के बाद वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस की शहादत के वाकयात में 73% कमी दर्ज की गई है। वजारत दाखिला ने डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स पर भी अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर लिया है। हुकूमत का कहना है कि जम्मू कश्मीर में डी रेडिकलाइजेशन कैंप्स कायम करने का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। वजारत खारिजा ने लोकसभा में जानकारी दी कि हुकूमत ने बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी को दफ़ा 370 की मनसूखी की वजूहात और कश्मीर में हालात को मामूल पर लाने से मुतालिक इक़दामात के बारे में बेहतर अंदाज से वाकिफ़ कराया है। जनूबी कश्मीर के जेवन आर्म्ड पुलिस कम्प्लेक्स में पुरस्रार तौर पर फौत हुए पुलिस एहलकार समीर जी कौल और उसके भाई वीर जी कौल की आखिरी रसूमात मटन अनंतनाग में अंजाम दी गईं। दोनों का ताल्लुक उतरसू अनंतनाग से था। उनकी आखिरी रसूमात में मटन और मुल्हिका इलाकों के मुसलमानों ने भी शिरकत की। उन्होंने पंडित तबके को हर तरह का
ताउन फराहम किया। लोगों के मुताबिक कश्मीर हमेशा से मजहबी भाईचारे का गहवारा रहा है। उधर दोनों के अफराद खाना व रिश्तेदारों ने उनकी मौत पर कई खदशात जाहिर करके इसकी तहकीकात का मुतालबा किया है। लवाहिकीन ने DG पुलिस और LG को वाक़े की आज़ादाना तहकीकात करने का मुतालबा किया है। लवाहिकीन ने ताउन के लिए मकामी लोगों का शुक्रिया अदा किया। अगर बोय दोद चाहे तिम शार्ट गो चाहे क्या गो कत तुल बगर क्या कोर तिमो पोस्टमार्टम बगर क्या तुल तिमो डेड बॉडीज थक खट साय खन कवाटर क्या कोर सीज अगर सह रेंट दिवान 4 सास सह अकिस कमर पींतिस दिवान रेंट तिमो क्या कोर सह बंद न तुम वनिव अत जवाब तिमो क्या कोर सह बंद इंसाफ तो हकीकत दीन सठा शुक्रगुजार ये बरदरी हिंदू मुस्लिम सिख यम कापरेट कोर यमो तरमन धन सह पे इंतजारस तो सठा शुक्रगुजार कि यमो कोर हेल्प ये शकावर मसलू बासान क्या गोस मतलब तहकीकात क्या नन ये अगर फायर गोमुत दपो वो फायर या नार लोगमुत या कुन किस्म बासन क्योंकि तादाद यहाँ थोड़ी कम है तो इसलिए हमने अपने भाई समझकर अपने यहाँ कश्मीरी समझकर यहाँ इनका हेल्प करने आए। हमें आपस में कभी यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं हुई है, हमेशा प्यार से रह चुके हैं, इससे पहले भी और आगे भी रहेंगे इंशाल्लाह। जम्मू कश्मीर में एक नई सियासी पार्टी की तश्कील होने जा रही है। दिल्ली में कश्मीरी लीडर मीर जुनैद ने जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी कायम करने का ऐलान किया। मीर जुनैद का कहना है कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली बुनियादी मकसद रहेगा। मीर जुनैद ने पार्टी के दीगर अगराज़ व मकासद भी बयान किए। बुनियादी एजेंडा होगा कि जो आज तक लोगों के साथ ज्यादती की गई, जो मुसीबतों में आज तक लोगों को डाला गया, उन मुसीबतों से लोगों को बाहर निकालना। और इसमें पहला जो एजेंडा जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी का है, स्टेटहुड का है। दूसरा इसमें हमारा एजेंडा है कि जो हमारी पंडित बरादरी है वो कश्मीर वापस आए। हम उनको ताहे दिल से शुक्रिया ये जो है कि खैर मकदम करेंगे, वापस आने के लिए उनको वेलकम करेंगे। तीसरा हमारे डेवलपमेंटल इश्यूज़ रहेंगे, जिसमें हेल्थ केयर है, जिसमें टूरिज़्म है, जिसमें रोड, इलेक्ट्रिसिटी, बाकी महकमों की बात जहाँ पे है, एजुकेशन की बात है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में सेक्रेटरीज के लिए हुक्मनामा जारी करते हुए उन्हें लोगों की मुश्किलात को सुनने और इनका अजाला करने की हिदायत दी थी। ये प्रोग्राम अब जारी है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी एजुकेशन हरदेश कुमार ने श्रीनगर के बैंकेट हॉल में लोगों के कई वफूद से मुलाकात की और उनके मुश्किलात को सुना। ये वफूद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे। उनका कहना था कि ये अपनी नवियत के इस पहले प्रोग्राम के तहत उन्होंने अपनी मुश्किलात को आला हुक्काम के सामने रखा है। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम इनके लिए भी सबक आमोज साबित हो रहे हैं। उनको ये समझने में मदद मिलती है कि असल में मुश्किल कहाँ है और किस तरह इसको दूर किया जा सकता है। जिस तरह से PKS को प्लीड किया है, हम पूरी उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब जो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है कि सेक्रेटरी साहब यहाँ मिले तो लोगों से, तो हमें उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब ने हमारी जो डिमांड थी हमने पेशेंस से सुनी और हमें उम्मीद लगता है कि हमारे मसाइल का अब हल होने वाला है। शायद इस नवियत का पहला वाक़ा है कि एक सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन और दूसरे जितना भी अमला है वो एक ग्राउंड लेवल के टीचर के साथ आकर बात करते हैं और ग्राउंड लेवल का टीचर उनके सामने अपनी ग्रीवियंस को रखता है, अपने मुतालबात को रखता है और उनकी हुसूलियाबी के लिए ये लोग बात सुनते हैं। और मुझे लगता है ये सबसे अच्छा मूव है और इस मूव से हमारा मयारी तालीम भी जवाबदेही और स्कूलों के अंदर व ऑफिसों के अंदर शफाफियत पैदा हो जाएगी। देखिए ऐसा है, ये जो पब्लिक ग्रीवांस सिस्टम रखा है, रिड्रेसल सिस्टम, यहाँ पे हमें कई चीज़ों का पता पब्लिक से लगता है और उन्हीं के जब डेलीगेशंस आते हैं या इंडिविजुअल्स आते हैं, जब वो यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो वहीं से पता लग जाता है कि कौन सी स्कीम्स हैं जिनका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है या जिसमें सुधार की ज़रूरत है। तो ये एक हमारे लिए भी एजुकेशन होती है, जब क्योंकि फीडबैक डिफरेंट एरियाज से आता है, रूरल एरियाज से, अर्बन एरियाज से, रिमोट एरियाज।
सरकार कश्मीर में इस बार वक्त पर स्कूल खोलने और बच्चों की स्कूलों में हाजिरी पर तवज्जो मरकूज कर रही है। कश्मीर में हालिया दिनों 10वीं और 12वीं जमात के नताइज पर इत्मीनान का इजहार करते हुए सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि पिछले साल खराब हालात के बावजूद 100% के करीब तलबा इम्तिहानात में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि वो 100% नताइज का टारगेट लेकर इस बार काम करेंगे। चल रही हैं कश्मीर में 23 फरवरी के बाद स्कूल खुलेंगे, तो ट्यूटोरियल भी चला रहे हैं हम स्कूल्स में 10+2 और 11th के बच्चों के लिए। मेन बात यह है कि हमारा फोकस इस बार यही रहेगा कि स्कूल खुले, पूरे टाइम खुलें, समय पे खुलें और अटेंडेंस अच्छी हो। तो टीचर्स को हम यही जोर देंगे कि अटेंडेंस फुल होनी चाहिए स्कूल्स में ड्यूरिंग स्टडी आवर्स, स्टडी पीरियड, और अच्छी शिक्षा हम बच्चों को दें, जिससे अगली बार अगर इस बार 75% प्लस आया तो अगली बार 100% के आसपास रिजल्ट पहुंचे। लोक जनशक्ति पार्टी युवा मोर्चा के कौमी सदर संजय सराफ का कहना है कि मरकजी वुजरा के हालिया दौरे पर माइग्रेंटों से मुलाकात न करने की वजह से माइग्रेंट बिरादरी मायूस है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मरकजी वुजरा जम्मू कश्मीर के दीगर लोगों से मिले, मगर इन्हें माइग्रेंटों के लिए भी थोड़ा वक्त निकालना चाहिए था। जम्मू कश्मीर के एक साबिक MLA गुल रफीकी ने लोक जनशक्ति पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। सराफ ने उनका खैर मकदम किया। हमारे मेंबर पार्लियामेंट महबूब कैसर जी जो इंचार्ज जम्मू कश्मीर में है, अकेले मुस्लिम MP है पूरे NDA में जो LJP के हैं, हमारे हज कमेटी के चेयरमैन भी है, जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, वो परसों यहाँ पर आए थे। उनके साथ में गुल रफीकी साहब ने भी ज्वाइन किया, बहुत से कार्यकर्ताओं ने ज्वाइन किया। उन्होंने जगती में विज़िट किया। जगती में विज़िट करने के बाद जो हम लोगों को वहाँ से डाटा मिला तो हम लोग थोड़ा सा उससे बड़े चिंतित है। जिस तरीके से वहाँ हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों ने बोला कि हमारे पास 36 MPs यहाँ पर या 36 कैबिनेट मिनिस्टर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जम्मू में आए, 36 सेकंड के लिए भी हमारे पास कोई नहीं आया। 285 बार 370 और 35A को डिफेंड करने के लिए कश्मीरी पंडित का नाम कोट किया गया और 285 सेकंड किसी के पास नहीं थे कि जो वो जगती में जाकर उनको देख लेता कि जो हमने कमिट किया, जो हमने डिफेंड किया पार्लियामेंट में, यहाँ 285 सेकंड के लिए उनको तो देखे वो कहाँ पर है, किस स्थिति में है। हमारे साथ में पार्टी में बहुत साथी ज्वाइन भी कर रहे हैं और हम सब साथियों का वेलकम कर रहे हैं। और अभी होपफुली विद इन 15 डेज और विद इन 1 मंथ हमारे साथ में 6-7 और MLAs ज्वाइन कर रहे हैं। कश्मीर वैली में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन कैसे लुढ़क गए या लुढ़काए गए, तो नेचुरली एक रोल तो बनता है एक सियासी कारकुन का कि बने रहे पॉलिटिक्स। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। लधु पापुर से चंद किलोमीटर दूर नूर तकिया गसून नार गुजर बस्ती का इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। लोगों का कहना है कि इलाका करीब 100 घरानों पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि महकमा रूरल डेवलपमेंट को इलाके में तामीर तरक्की के काम करने थे, लेकिन उन्होंने भी इस इलाके को नजरअंदाज किया है। उनका कहना है कि इलाके तक अभी भी राबिता सड़क तामीर नहीं की गई है। चंद रोज कबल एक खातून की मौत सड़क न होने की वजह से हुई है। इलाके के नौजवानों को अभी तक इलेक्शन कार्ड फराहम नहीं किए गए हैं। महकमा बिजली ने अचानक बिजली फीस में इजाफा किया है। उन्होंने LG से इलाके की जानिब तवज्जो देने की अपील की है। खासकर गुजर बस्ती नूर तकिया है, इसको रास्ते की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये रास्ता आपने खुद भी देखा कि हमारा रास्ता टोटल ये मतलब हाली 2 फुट रास्ता है इनका, ये ब्रेडर पास चलने का। जब बर्फ पड़ी, चलेकलान का मौसम, आज चलेकलान अल्हम्दुलिल्लाह फारुक हो गया, तो चलेकलान जो ये 40 दिन चले के गुजरे हैं, इन पर इतनी मुसीबत टूट पड़ी कि मुझे ये लगता है कि कश्मीर वैली में इतनी मुसीबत कहीं नहीं देखी होगी जितनी खासकर ये हमारे यहाँ इन घरों को थी। हमारी एक तो ये गवर्नमेंट से इल्तिजा रहेगी कि इन लोगों की बिजली फीस जो है वो 108 रखी जाए। सिर्फ 2 बत्तियों की इतनी बड़ी फीस है, ये कहाँ का इंसाफ है कि रास्ते जो है 4 सालों से यहाँ कोई भी ब्लॉक का पैसा खर्च नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि PRT पे यहाँ BDO साहब हमारे अच्छे हैं, लेकिन मैं उनसे भी इल्तिजा करता हूँ एक बार वो भी जरा आके बस्ती को देखें कि बस्ती वाले लोगों की हालत क्या है। ये बच्चे कह रहे थे, जवान बच्चे जो हैं 4-4 सालों से बेचारे जा रहे हैं, तो इनका इलेक्शन कार्ड क्यों नहीं मिल रहे। सब मजदूर लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारी एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि इनके जितने भी मसाइल हैं इस पर नजर आसानी की जाए। अब इंशाल्लाह ताला हमने इस MG नरेगा हमारी एक स्कीम है, उसमें हमने उसको 3 लाख रुपए रखे हैं, जो अभी हम गसनार की जो गुजर बस्ती है उसको कनेक्ट करेगी वो। और आगे जो हमारा 14th फाइनेंशियल कमीशन है उसमें कुछ कलवर्ट्स हैं जो उन बस्तियों को टच करेंगे, और इस 31 मार्च से पहले हम गसेनार का जो रोड है और कलवर्ट्स है इसको कंप्लीट करके देंगे, ये हमारा वादा है।
उधर चेक द्रगमुला कुपवाड़ा में 2008 से नाला पोहरू पर एक पुल की तामीर का काम शुरू किया गया था। नामालूम वजूहात की बिना पर यह पुल मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रहा है। बर्फबारी और कड़ाके की ठंड में लोग दरिया के बीचों बीच से गुजरने पर मजबूर हैं। 1 साल से लोग शिकारे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अचानक इस शिकारा में शिगाफ पड़ गया है। अब दोनों इलाकों के लोग उबूर मरूर के लिए एक ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। डीसी कॉम्प्लेक्स से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर इंतजामिया की आंखों के सामने लोग इस मुसीबत से दो चार हैं, लेकिन इंतजामिया इस बारे में कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उधर JKPCC के DGM इरफान मुफ्ती ने एक बार फिर फंड्स की अदम दस्तयाबी का रोना रोया। लोगों की मांग है कि उनकी मुश्किल को दूर करने के लिए फौरी तौर पर इक़दाम किए जाएं। पास भी गया, इसने भी कहा हमारे पास पैसे नहीं है, इसको पैसे लाओ कहीं से मांगो, पैसे उनको ये दे देंगे। अब हम अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब को, खासकर गवर्नर साहब को हम अपील कर रहे हैं। इसकी इस वक्त हुकूमत उनकी है, हम उसको अपील कर रहे हैं, हमें मेहरबानी करके हम इस वक्त ट्रैक्टरों में आते जाते हैं पार, हमें इस वक्त कोई सहारा यहाँ नहीं है, न बीच में जाने का न आने का। अब हम ट्रैक्टर वाले को पैर पकड़ते हैं, फिर वो जाता है अंदर से, उसको बेचारे को पानी जाता है उस ट्रैक्टर में। मछली का पहुंचता है यहाँ 7:30 बजे इस वक्त इस बर्फ में, तो मैं पहुंचता हूँ 12 बजे द्रगमुला। खासकर 3 जरीबों का मसला है, 3 ही जरीब है इसमें, द्रगमुला और इस चेक द्रगमुला को 3 जरीब का फैसला। ड्यू टू ओवर फंडिंग नहीं हो सकता है हमसे, ये तो प्रॉब्लम। हमें काफ़ी मटेरियल लाना है बाहर से, उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत है। अगर हमें मटेरियल के लिए एडवांस पैसे देते, हम ये मटेरियल परचेज करते और ब्रिजों में काम शदमत से शुरू करते। और इसमें हमने बहुत ब्रिजों का दिया था कि मार्च 2020 में हम कंप्लीट कम से कम 5 ब्रिज है। अगर JKPC को एडवांस भी देते हमारे हेड ऑफिस को, ही वुड रिलीज अस फॉर की मटेरियल्स, तो हम इंशाल्लाह इनमें काम शुरू करते नए से, तो जल्दी भी हो सकता है उससे। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के अहाते में तामीर किए जा रहे राइटर्स क्लब के काम की सुस्त रफ्तारी पर आर्ट और सकाफत से वाबस्ता लोग मायूस हैं। साल 2018 में इस राइटर्स क्लब का तामीरी काम शुरू हुआ था, ताहम अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया है। आर्ट से वाबस्ता लोगों का मुतालबा है कि इस क्लब की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। उनका ये भी कहना है कि तामीरी काम में ताखीर से इस तबके से वाबस्ता अफराद को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। 18 साल से इसकी तामीर नहीं हो रही थी, अब तामीर होना शुरू हो गई है। हम देख रहे हैं कि बिल्डिंग खड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें जो होना चाहिए वो अभी आया नहीं है। कुछ कोई पता नहीं चल रहा है कि आखिर इस बिल्डिंग के अंदर क्या क्या है और कब हमारे लोग, हमारे आर्टिस्ट राइटर जो हैं इसमें बैठ सकेंगे और इसका फ़ायदा ले सकेंगे। देरी हो रही है, उसके वजह सरकार अपनी तरफ से बताएगी। आप चीफ इंजीनियर को पूछेंगे, वो कहेगा कुछ और, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की और दलील, वो ये दलीलें होंगी, लेकिन कुल मिला के ये है कि देरी है। इसकी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि ये कब कंप्लीट होगी और राइटर्स के और हमारे इस्तेमाल में ये कब आएगी, इसके लिए हर आदमी क्यूरियस है। अथॉरिटीज़ से ये दरख्वास्त करनी चाहिए और उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। ब्रेक के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। कश्मीर और बॉलीवुड का गहरा रिश्ता रहा है। कश्मीर के कई लोग मुख्तलिफ हैसियतों से फिल्मों में काम कर चुके हैं। फौज की जानिब से कश्मीरी बच्चों के लिए बॉलीवुड की राह हमवार करने और उनकी सलाहियतों को नुशनुमा देने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। को करके सीटी बजा के बोल। कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से आए ये बच्चे फिल्मों में काम करने का शौक रखते हैं। और इनका ख्वाब है कि एक दिन ये भी बड़े पर्दे पर अदाकारी के जौहर दिखाएं। ये बच्चे पुणे के एक मारूफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आए ट्रेनर जॉय फर्नांडिस से अदाकारी के गुर सीख रहे हैं। फौज की जानिब से ऑपरेशन सद्भावना के तहत बेसिक एक्टिंग वर्कशॉप में इन बच्चों ने खूब मेहनत की और अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा किया। शॉर्टपट्टी कर रहा है? नहीं जी। फिर नाम क्यों नहीं बोलते? पर अभी तो मैंने बोला था सोबन। अबे पहले बोला था तो तुम्हारा नाम लिखो, पुट दैट डाउन। ऐसे पुट दैट डाउन नहीं, ऐसे पुट दैट डाउन। 2 F's। एक ऐसा।
इसीलिए मुफ्त का सिगरेट स्मोक मेरा इडियट, मुफ्त का सिगरेट स्मोक मेरा इडियट, मुफ्त का सिगरेट स्मोक मेरा इडियट, मुफ्त का सिगरेट स्मोक मेरा इडियट। मुझे एक्टिंग का शौक तो कुछ ज़्यादा टाइम से नहीं है, लेकिन मैं हॉलीवुड मूवीज़ को बहुत फॉलो करता हूँ, जिसकी वजह से एक पैशन स्टार्ट हो गया अंदर से। और जब फिर सुना कि मतलब ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इधर, तो बहुत खुश हुआ। तो यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला कि मतलब जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ यहाँ कभी होगा। तो बहुत था, लेकिन हमें मतलब स्टेज नहीं था परफॉर्म करने के लिए। अब जब सर आए, हमने 15 डेज़ कोर्स किया, हमने सीखा, हमने परफॉर्मेंस दी, हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम आगे भी चाहेंगे कि हमारे ऐसे शोज़ होते रहे। स्कूल में एक बार हम एक प्रोग्राम था फेयरवेल का, देन मैंने उसमें एक्ट किया था, तो उससे मेरे को बहुत शौक हुआ कि नहीं मुझे एक्टिंग करना है। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, पूरी फैमिली मेरे को सपोर्ट करती है। ट्रेनर जॉय फर्नांडिस कश्मीरी बच्चों की एक्टिंग के तई दिलचस्पी और उनके मुजाहरे से बेहद मुतासर हुए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि और बच्चे इंस्पायर होके आ जाए। टैलेंट तो है ही। एक टाइम पे ये सेल्फी पॉइंट अगर देखो, यहाँ पे इतने सारे फिल्म्स यहाँ पे बने हैं। कश्मीर हैज़ टू सी दैट टाइम अगेन। कश्मीर हैज़ टू बिकम अ पैराडाइज अगेन फॉर फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिर से पैराडाइज है। और यहाँ के बच्चे आके वहाँ पे दे हैव टू छाजोफाई अगेन, दे हैव टू टेक ओवर द इंडस्ट्री अगेन विद देयर टैलेंट। मेजर जनरल राजीव चौहान का कहना है कि तलबा की छुपी हुई सलाहियतों को उजागर करने के मकसद से इस वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तेरी यादों का है गोबर, तेरी बातों का। टैलेंट तो बच्चों का खुद का है और वो खुद वॉलंटियर होकर यहाँ पर इसमें हिस्सा लेने के लिए आए हैं। बाकी जो हमारी तरफ से मेहनत रही है, हम तो बेसिकली ऑर्गेनाइज़र के तौर पे रहे हैं। बाकी जो हमने फैकल्टी फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आया था, उन्होंने बहुत मेहनत की है बच्चों के साथ, और जो उनकी मेहनत है वो आज आपके सामने। और इसमें जो बेसिक एम है वो है कि जो कश्मीर के जो बच्चे हैं या यूथ है, उनका डेवलपमेंट। यकीनन बच्चों को ऐसे प्लेटफॉर्म मुहैया करने की ज़रूरत है जहां वो अपने टैलेंट का मुजाहरा कर सकें और अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप देने की सिमत आगे बढ़ सकें। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। बीरवा तहसील में 1982 में बिजली का रिसीविंग स्टेशन कायम किया गया था। ताहम आज भी इस इलाके के लोग बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से परेशानियां झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि बीरवा के मेन टाउन में सिर्फ 1 घंटा बिजली आती है। बिजली ना रहने से बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो जाती है और कारोबार पर बुरा असर पड़ता है। जब इस मामले में मुतल्लिका AEE से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया। मकामी अफराद ने जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। बड़ी मुश्किलात जो आज तक हमने देखे हैं, मतलब 1982 में यहाँ बीरवा में रिसीविंग स्टेशन कायम हुआ है, लेकिन बिजली का नाम व निशान नहीं है बीरवा में। खासकर मैं बीरवा टाउन की बात कर रहा हूँ, इलाके की बात ही नहीं है। जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, ये मार्केट है, मतलब मार्केट वाल तकरीबन यहाँ 700-800 दुकानें हैं। 400 दुकानदारों का रोजगार सिर्फ पावर पर मया है। जब पावर है नहीं तो वो बेचारे करेंगे क्या। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से जिला में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तरीके से कानकनी और मिट्टी निकालने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। DC पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने कहा कि लतापुरा में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से कानकनी की जा रही थी। इससे न सिर्फ माहौलियात पर बुरे असरात मुरतब हो रहे थे, बल्कि पहाड़ी इलाके में कायम 2 अहम सिक्योरिटी सेंटर्स को भी सिक्योरिटी के हवाले से खतरा लाहिक हो गया था। इकोलॉजी को वहाँ पर डिस्टर्ब किया जा रहा है, पूरा इन्वायरमेंटल डैमेज वहाँ पर हो रहा है। और साथ ही में आप लोग जानकार हैं कि वहाँ पर 2
महत्वपूर्ण सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। एक ग्रुप सेंटर सीआरपीएफ लेथपुरा और कमांडो ट्रेनिंग सेंटर जे&के पुलिस का जो लेथपुरा में है, उसके बिल्कुल बैक साइड पर दिस इलीगल माइनिंग वाज गोइंग ऑन। तो इसका बिल्कुल हम लोगों ने स्ट्रिक्ट एक्शन लेकर वहाँ पर एक ऑर्डर इसमें पास करके इसको हम लोगों ने टोटली बैन कर दिया है। एंड ऑल द इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड कि उसको इम्प्लीमेंट करें इन लेटर एंड स्पिरिट। रोड्स आर गोइंग टू बी परमानेंटली ब्लॉक। इस बीच लतपुरा अवंतीपुरा में सैकड़ों की तादाद में पत्थर की कानों में काम करने वालों ने एहतजाज किया। उनका कहना है कि वो अपना रोजगार इन्हीं पत्थर की कानों से चला रहे थे, मगर अब चंद रोज कबल इंतजामिया ने इनका काम बंद कर दिया है। एहतजाजियों ने कहा कि उन्होंने टिप्पर गाड़ियां बैंक से कर्जे हासिल करके लाई हैं, लेकिन काम बंद होने की वजह से अब वो कर्जे की किस्त अदा करने से भी कासिर हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने कहा कि ये लोग गैर कानूनी तौर पर पत्थर निकालने का काम कर रहे थे और किसी भी शख्स को सरकारी जमीन से ऐसा गैर कानूनी काम करने की इजाजत नहीं होगी। कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पत्थर की कानों में काम करते थे, जो हमें मान लो मिल्कियत ही है। हम इससे पहले इस साइड में काम करते थे, उन्होंने वो जमीन सीआरपीएफ को दे दिया। उधर हमारा मान लो जो कारखाने थे, उन्होंने फिर डीसी साहब आया उस टाइम, उसने हमें बोला कि आप इस साइड में काम करो, हम उसको आप एनओसी देंगे, लेकिन कागजात आपको वही रहेंगे, जो आपका खसरा नंबर है वही रहेगा आपके पास। फिर हम जब वहाँ हमने उधर रिहेबिलिटेट किया, फिर आज हमें ये बोल रहे हैं कि आप यहाँ से वापस निकले। इन्होंने हमारा रास्ता बंद कर लिया। हमने यहाँ से कम 20 करोड़ रुपया हमारा इस वक्त लोन है, जो हमने ये गाड़ियां वाड़ियां ले रखी है, इनके ऊपर पूरा लोन पड़ा है। और जो हमारा मेन रोजगार है पत्थर की कान, उसमें कम से कम हम 1000 लोग इस पे अपना रोजगार चलाते थे, उसको इन्होंने बंद करके रखा। ये अपील इतनी है सर कि हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, बाकी हमारा कोई अपील नहीं है। उससे न केवल काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को, इकोलॉजी की डेग्रेडेशन हो रही थी, साथ ही में जो हमारी वहाँ पर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, ग्रुप सेंटर और सीटीसी लेथपुरा, उसके बिल्कुल बैक साइड पर ये क्वेरी हो रही थी इलीगल। तो इलीगल जहाँ पर इस पर्टिकुलर काचराई लैंड पर, जहाँ पर जो ग्रेजिंग लैंड्स हैं, वहाँ पर एक स्पॉट पर जहाँ माइनिंग हो रही थी उसको रोका गया है। और इसमें क्योंकि हम लोगों को क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट की भी कि कोई इलीगल माइनिंग नहीं होने देनी है, काचराई लैंड्स पर, स्टेट लैंड्स पर स्पेशली इनको जो है वो प्रोटेक्ट करना है। और सिक्योरिटी कंसर्न्स जो मैंने आपको बताए वो प्राइम इंपॉर्टेंस थे, इसीलिए इसी टाइप की इलीगल मूवमेंट रोकी। अनंतनाग में ट्रैफिक जैम कम करने और लोगों की बिना खलल आवाजाही की गर्ज से जिला इंतजामिया अनंतनाग ने बाज़ाब्ता तौर पर एक मुहिम का आगाज किया है। छाबड़ी फरोशों ने इस मुहिम की मुखालफत करके उनका रोजगार मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया है। लाल चौक इलाके में कई छाबड़ी फरोशों ने एहतजाज किया। इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि जिला सदर मकाम में ट्रैफिक की बिना खलल, आमदरफ्त और लोगों की सहूलियात को मुमकिन बनाने के लिए इस तरह की मुहिम जारी रहेगी। छाबड़ी फरोशों को दूसरी जगह मुंतकिल करने और उनकी बाज़ाबातकारी के लिए भी इक़दाम उठाए जाएंगे। रेडी वालाज हैं या बाकी लोकली जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो बहुत बार फुटपाथ्स को ब्लॉक कर देते हैं, रोड्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब फुटपाथ पे रेडी वाला अपनी रेडी लगाएगा तो लोगों के लिए, पेडेस्ट्रियंस के लिए चलने के लिए कोई रास्ता नहीं रहेगा। तो एक बड़ा ही कॉन्शियस डिसीजन लिया गया और डीसी साहब की इसमें क्लियर कट डायरेक्शंस थी कि एक मुहिम चलाई जाए जिसमें एटलीस्ट इन रेडी वालाज को प्रॉपरली इनको ऐसी जगह रिहेबिलिटेट किया जाए जहां पे ना कि ट्रैफिक की कंजेशन और जहां की पेडेस्ट्रियन मूवमेंट भी बहुत स्मूथ रहे। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। राजस्थान के डंगरपुर के रहने वाले टीचर उत्कर्ष पांड्या ने लेह की बर्फीली पहाड़ियों पर तिरंगा लहराया। उत्कर्ष ने जंस्कार नदी पर चादर ट्रैक करने का मुश्किल सफर तय किया। इस सफर के दौरान उत्कर्ष ने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी, ताहम उन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया और लेह की बर्फीली चोटी पर कौमी परचम लहराया। उत्कर्ष का कहना है कि वो अब माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा लहराने का इरादा रखते हैं। 2020 एक बार का मैं कंप्लीट करके आया हूँ और मुझे वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पे होती है कि ऑक्सीजन लेवल बहुत ही लो था, तो थोड़ी सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी मुझे। सेकेंड, वहाँ का वेदर, वहाँ का इतना
ठंडी थी कि वहाँ पे शरीर का कोई अंग बाहर भी नहीं रख सकते थे और पानी तो टच करना बहुत दूर की बात है। तो लास्ट में जो एक स्लेंटिंग आइस का स्लोप था जहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा था तो वहाँ पे मैं फिसल गया था और फिसलता हुआ मैं नदी के अंदर ही गिर रहा था, लेकिन हमारे असिस्टेंट गाइड थे तेंजिन, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बचा लिया। मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ बतौर कैजुअल मुलाजमीन काम कर रहे अफराद ने एहतिजाज किया। एहतिजाजों का कहना है कि उनकी बकाया जात को वागुजार नहीं किया जा रहा है। एहतिजाजों ने कहा कि उन्हें मई 2019 से माहाना मुशायरा नहीं मिला है। मुलाजमीन ने इल्ज़ाम लगाया कि अथॉरिटी की गफलत शारी से वो और उनके अहल खाना फाका कशी पर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने जल्द से जल्द तनख्वाह वागुजार करने की मांग की। इस सिलसिले में बात करने के लिए CEO MDA मौजूद नहीं थे। जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मौजूदा मिडिल स्कूलों में काम कर रहे हेड टीचर्स के लिए मास्टर्स की असामियां वजूद में लाने का सरकार से मुतालबा किया है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के चेयरमैन गणेश खजूरिया ने तनख्वाहों में तफावत को दूर करने और जम्मू कश्मीर के दूर उफ्तादा इलाकों में तलबा की तादाद के मुताबिक असातिज़ा की तैनाती को यकीनी बनाने का भी मुतालबा किया। केलम कुलगाम के लोगों ने महकमे बिजली के खिलाफ एहतिजाज किया। उन्होंने कहा कि महकमा इलाके में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा कि इलाके में नस्ब बिजली ट्रांसफार्मर बहुत पुराना है, वो आए रोज़ ख़राब रहता है। उन्होंने नए बिजली ट्रांसफार्मर और बिजली निज़ाम को दुरुस्त करने का मुतालबा किया है। बारामूला में SSB ने नाबीना तलबा में सरमाई मलबूसात, कुर्सियाँ व स्टडी मटीरियल तकसीम किया। नॉर्दर्न फेडरेशन फॉर ब्लाइंड कश्मीर के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले स्कूल में 75 नाबीना तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। SSB के DIG रंजीत सिंह मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर तलबा ने कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। DIG ने कहा कि नाबीना तलबा काफ़ी ज़हीन होते हैं और इनके साथ ताउन करना सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। लेह में ITBP की जानिब से भारत दर्शन टूर से वापस हुए तलबा का एक इजलास मुनक़िद किया गया। ITBP 5वें बटालियन के कमांडेंट प्रीतम सिंह मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के 46 तलबा के ग्रुप को दिल्ली और केरल का दौरा कराया गया। तलबा ने अपने तासुरात का इजहार किया और कहा कि इस दौरे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। किश्तवाड़ में पुलिस ने तलबा के एक ग्रुप को भारत दर्शन टूर पर रवाना किया। SSP किश्तवाड़ डॉक्टर हरमीत सिंह मेहता ने हरी झंडी दिखाकर इस टूर को रवाना किया। इन तलबा को मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की सैर कराई जाएगी। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इसका इनाकाद किया गया है। इस मौके पर DC किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा, डिप्टी कमांडर 9 सेक्टर RR सत्यजीत को गोसल और दीगर लोग मौजूद रहे। DC कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने बरजलू ब्रिज का दौरा किया। इस ब्रिज पर एक जगह गड्ढा पड़ने के बाद गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी गई। ब्रिज के जायजे के बाद DC ने हुकाम को हिदायत दी कि ब्रिज के मुतासरा हिस्से की तजदीद व मरम्मत के बाद यहां से सिर्फ छोटी गाड़ियों को गुजरने की इजाज़त दी जाए। घरेलू तशद्दुद से मुतासरा खवातीन की बाज़ाबातकारी के लिए कायम किए गए मरकज़ सखी ने बांडीपुरा में बाज़ाबिता तौर पर काम करना शुरू किया है। इस हवाले से मुनाकिदा तकरीब का इफ्तिताह DC बांडीपुरा शहबाज अहमद मिर्जा ने किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद इकबाल, ADC बांडीपुरा जहूर अहमद मीर और जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज़ अहमद भी मौजूद थे। मरकज़ के अमले पर जोर दिया गया कि वो इसके क़याम के हवाले से तशहीरी मुहिम चलाएं। DC अनंतनाग खालिद जहांगीर ने महकमे देही तरक्की की कारकर्दगी का जायजा लिया। DC ने हुकाम पर जोर दिया कि वो कामों की 100% तकमील को यकीनी बनाएं। उन्होंने कामों के तखमीने लगाने का अमल 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत दी। BMO काजीगुंड ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के ताल्लुक से शऊर बेदार करने के लिए एक रोड शो का इनाकाद किया। महकमे सेहत के मुलाजमीन, आशा वर्करों और दीगर ने इस रोड शो में हिस्सा लिया। इंचार्ज BMO काजीगुंड डॉक्टर जहूर अहमद लोन ने कहा कि लड़कियों के साथ सिंफ की बुनियाद पर कोई इम्तियाज नहीं बरतना चाहिए। डोडा पुलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर नाकों के दौरान 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से हीरोइन जब्त हुआ है। शाकिर हुसैन, फिरदौस अहमद और मेहताब आलम को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 780 ग्राम हेरोइन जब्त किया है। इस सिलसिले में केस दर्ज किए गए हैं। इस मामले की मजीद जांच जारी है। ASP डोडा ने मीडिया को ये जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस
फ्रंट की जानिब से टाउन हॉल मागाम में अमन इत्तेहाद और सूफीज़म पर एक सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार की सदारत मीरवाइज वस्ती कश्मीर सैयद अब्दुल लतीफ़ ने की। फ्रंट के चेयरमैन आगा सैयद अब्बास रिजवी ने कलीदी खुतबा पेश किया। मुफ्ती मुश्ताक अहमद, आगा सैयद मुबशिर, आगा सैयद जुल्फ़िकार आदिल अहमद और आगा सैयद आबिद ने भी खिताब किया। सेमिनार में समाजी कारकुनों, मजहबी स्कॉलर्स और माहिर तालीम ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आम लोगों की एक बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। डोडा की दूरदराज इलाकों के तलबा के लिए ITBP ने भारत दर्शन टूर का इनेकाद किया। DIG देवेंद्र सिंह ने ITBP हेडक्वार्टर उधमपुर में हरी झंडी दिखाकर तलबा को रवाना किया। 46 तलबा की टीम दिल्ली के अलावा पुडुचेरी का दौरा करेगी। पुंछ में 20 मेवा काश्तकारों के एक ग्रुप को तरबियती दौरे पर रवाना किया गया। DC पुंछ राहुल यादव ने हरी झंडी दिखाई। इस टूर के दौरान काश्तकार हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे और काश्तकारी की नई तकनीक से वाकिफ होंगे। गंदू भलेसा में बतियास मुन्नू रोड के दोनों तरफ पाबंदी के बावजूद नाजायज कब्जा जमा लिया गया है। इस बीच तहसीलदार गंदू भलेसा ने इलाके का दौरा किया। उन्होंने लोगों से नाजायज कब्जा और तजावजात को फौरी तौर पर हटाने की हिदायत दी। उन्होंने कब्जा करने वालों को इसे हटाने की तलकीन की। तहसीलदार ने कहा कि बसूरत दीगर इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तामीरात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।